हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोन पोयम, जो कि कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। सबसे पहले हम कार्ल सैंडबर्ग का इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर गोन पोयम का, और लास्ट में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कार्ल सैंडबर्ग के बारे में। इनका लाइफ स्पैन रहा 1878 से लेकर 1967 तक। ठीक है, और ये अमेरिकन पोइट हैं। ठीक है, अमेरिकन पोइट ही इज़। इन हिज पोएम्स ही यूजेस द सिंपल स्पोकन लैंग्वेज, मतलब आम बोल चाल वाली भाषा इन्होंने प्रयोग की थी। इनकी टोन जो है वो फियरलेस थी। इसी के साथ ही इन्होंने फ्री वर्स में लिखा, और ये अमेरिका को बहुत करीब से जानते थे, और इनके वर्क से हमें पता भी लगता है। और इनकी कविताओं में हम रियलिस्टिक के साथ साथ कल्पना और प्यार का रंग भी देखते हैं। बहुत सारी कविताएं अमेरिका और जो अमेरिकन स्पिरिट हैं उनके जो उनकी भावना, उनके प्रकार, ये सबको दिखाती है। और इसी के साथ ही मज़दूर वर्ग के भविष्य के बारे में इन्हें पूरा विश्वास है। अगर पोएम की बात करें कार्ल सैंडबर्ग की गोन, तो यह है शहरी जीवन की गुमनामी को दर्शाती है। यहाँ एक लड़की होती है चिक लोरिमर, उसके बारे में बताया गया है कि वह एक रहस्यमयी व्यक्तित्व है, और वह कहाँ गई है किसी को नहीं पता, और लोग उसे भूल भी जाती हैं। तो ये थीम इस पोएम में हम देखते हैं। तो ये पार्ट 1 है इस पोएम का, जिसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी पोएम है, इसमें टोटल सिर्फ 3 स्टैंजाज हैं, ज़्यादा स्टैंजाज भी नहीं हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टैंजा फर्स्ट से। एवरीबडी लव्ड चिक लोरिमर इन आर टाउन। तो ये कहा है इन पंक्तियों में पोइट ने कि चिक लोरिमर को जो है सब प्यार करते हैं टाउन में। फार ऑफ एवरीबडी लव्ड हर। वह बहुत जिंदा दिल लड़की थी और सब उसे प्यार करते थे। शहर में हर व्यक्ति उससे प्यार करता था। और सो वी ऑल लव अ वाइल्ड गर्ल कीपिंग अ होल्ड इन अ ड्रीम शी वॉन्ट्स। वह, मतलब जो लड़की थी, हर व्यक्ति ऐसी लड़की से प्यार करता है जो आज़ादी पसंद हो, जिसमें जो है सपने लेने का साहस हो। और इस प्रकार यह पंक्तियाँ दर्शाती है कि शहर की एक युवा लड़की का जीवन कैसा है। सब उसे प्यार करते हैं, दूर किसी अन्य शहर में भी लोग उसे प्यार करते थे। ठीक है, बट वो कहीं पर चली गई है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें है नोबडी नोज नाउ वेयर चिक लोरिमर वेंट। Nobody knows why she packed her trunk. A few old things and is gone, gone with her little chin trussed ahead of her and her soft hair blowing careless from under a wide hat. Dancer, singer, a laughing, passionate lover. ठीक है, तो जो ये सेकंड स्टेंजा है, इसमें जो पोइट है वो कहता है कि जो ये चिक लोरिमर है, जिससे सारा शहर जो है प्यार करता है, अन्य शहर के लोग भी उससे प्यार करते हैं, वो साहसी है और उसको सपने रखने का साहस रखती है, तो सब उससे प्यार करते हैं, कौन नहीं करेगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि चिक लोरिमर जो है एक दिन शहर से चली गई। कोई नहीं जानता वह कहाँ गई है। एक दिन उसने अपना ट्रंक क्यों पैक किया, क्यों वह शहर छोड़कर चली गई, उसने क्या अपने जो चीज़ें रखी, क्यों वह शहर से गई। वह एक सुंदर लड़की थी। उसकी छोटी सी ठोडी, लिटिल चिन, प्रमुख रूप से नज़र आती थी। उसके बाल जो थे वो चौड़े हैट के नीचे, यहाँ पर बताया ना वाइड हैट, मतलब चौड़ी सी जो वो उसने टोपी पहनी थी, उसके नीचे लापरवाही से बिखरे रहते थे, केयरलेस रहते थे। वह एक डांसर भी थी, सिंगर भी थी, और खुश मिजाज भी थी, भावनात्मक लड़की थी जिसके दिल में प्यार था। तो ये हम सेकंड स्ट्रेंजा में यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्ट्रेंजा। वेयर देयर 10 men or 100 hunting cheek, where were there 5 men or 50 with aching hearts, everybody loved Chick Lorimer, nobody knows where she is gone. तो यहाँ पर ये बताया है कि कैसे जो आधुनिक शहर हैं वो कैसे हो गए हैं, कि संबंधों में कैसे रूखापन आ गया है, कोल्डनेस आ गया है। बहुत सारे लोग थे जो चिक लोरिमर से प्यार करते थे, और बहुत सारे इच्छुक थे कि उससे जो है उन्हें प्यार मिले, और बहुत से लोगों के दिल में उसके प्रति प्यार के कारण दर्द होता था।
ऐसे लोग जो हैं मतलब बहुत सारे थे, 50 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत से लोग थे। बट उसके बावजूद भी किसी को नहीं पता कि जो चिकलोरीमर है वो कहाँ चली गई है। तो ये जो पोएम है इस एक तरीके से ये दिखाती है कि जो आधुनिक शहरीकरण है वो किस तरह का है। गुमनाम होते हैं लोग, आपसी संबंध जो हैं पैशनलेस हैं, ठीक है, उनमें कोई जो है भावना नहीं होती। ये सब जो है इस पोएम में दिखाया गया है। मतलब मेन अगर थीम देखें इस पोएम की तो यही है कि आधुनिक शहर की गुमनामी, मतलब जो एनोनिमिटी है मॉडर्न सिटी में, और बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है यहाँ पर कार्ल सैंडबर्ग ने। वह इस जो पोएम का जो मेन थीम है वो यही है कि एक लड़की है युवा जिसका नाम चिकलोरीमर है, बहुत सारे लोग उसे प्यार करते हैं, और मगर वह केवल एक जान पहचान का संबंध किसी का नहीं था उससे। और यहाँ पर एक रहस्यमय सिचुएशन होती है, वो कहीं चली जाती है अपना सामान पैक करके, बट लोगों को पता ही नहीं होता कि वह कहाँ गई है, और हर व्यक्ति उससे प्यार करता था। बट विडंबना ये है कि फिर भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि ये बहुत लिमिटेड सा लव है, और उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है, ना उन्होंने तलाश की, ना दर्द, मतलब उनको कुछ ऐसा पता है कि वो कहाँ है। तो यहाँ पर जो शहर है उसमें एक दूसरे के प्रति कैसा संबंध है, उसके प्रति जो है हमारे पोइट कार्ल सैंडबर्ग ने विडंबना प्रस्तुत की है। उसका गहरा विचार यहाँ पर हम इस पोएम में देखते हैं, वह व्यक्त करते हैं कि सुंदर लड़की के जीवन में भावनाएं थी, प्रशंसक भी थे, बट फिर भी वो गुमनामी का जीवन जीती थी। शहर छोड़कर चली गई, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, उन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा जो उसके प्यार में तड़पते थे। वास्तविक प्यार एक बड़े शहर की बेचैनी का शिकार हो जाता है इस प्रकार, और यही इस पोएम में मेनली दिखाया गया है, ठीक है। तो जो चिकलोरीमर थी वो बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। छोटी सी ठोड़ी थी, बाल कैसे लापरवाही से बिखरे रहते थे उसके चौड़े हेड, वाइट हेड के नीचे, ये सब दिखाया है। और यही इस पोएम में हमने मेनली पढ़ा, तो आपको समझ आ गई होगी। ये पोएम बहुत इजी सी और बहुत छोटी सी पोएम थी। इस वीडियो में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं, ज़रूर देखना, ताकि और अच्छे से जो है समझ आ जाए, आपकी नॉलेज डीपन हो जाए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।